हेलो दोस्तों, आज के इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियो में हम लोग बेसिकली सिस्टमिक रूट के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें एंटेरल था और पारेंटरल था। तो अब डिटेल डिस्कस करते हैं सिस्टमिक रूट के बारे में। तो फर्स्ट वन इज इंटेरल रूट। इंटेरल रूट का लिटरल मीनिंग यही हुआ कि आप जीआईटी के थ्रू ब्लड में रीच करवा रहे हैं। यानी कि सिस्टमिक रूट में हम लोग देखे थे कि ड्रग ब्लड में इंटर करता है और उसके बाद सिस्टमिक इफेक्ट शो करता है जिस काम के लिए वो बना है। तो इंटेरल रूट में पहला है ओरल रूट, दूसरा है सबलिंगुअल रूट एंड द लास्ट वन इज रेक्टल रूट। तो देखते हैं हम लोग पहले ओरल रूट के बारे में। ओरल रूट ऑल ओवर मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप ये फील भी किए होइएगा कि मोस्ट ऑफ द पर्सन ड्रग्स ओरल रूट से लेना प्रेफर करते हैं। ओरल रूट के अंतर्गत देखते हैं कि डोजेज फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स किस किस फॉर्म में ड्रग डिलीवर किया जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी पाउडर, सिरप, सस्पेंशन एंड सो ऑन। जैसे एग्जाम्पल कुछ हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन है पैरासीटामोल। जनरली लोग फीवर के केस में ओरली ये ड्रग इंटेक करते हैं। सिमिलरली ओमिप्राजोल, ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है जो कि पेप्टिक अल्सर के केस में लिया जाता है या फिर वेरियस गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। अब जैसे ये जो टैबलेट है, ठीक है, ये टैबलेट में भी कोटेड हो सकते हैं, में भी अनकोटेड हो सकते हैं। आपने देखे होइएगा कि बहुत सारा कोटेड टैबलेट इस तरह से रहता है जिसपे कोटिंग प्रॉपर चढ़ा हुआ रहता है, या फिर में भी अनकोटेड टैबलेट हो सकता है। ये टैबलेट हो सकता है च्यूएबल हो, जैसे विटामिन सी का टैबलेट च्यूएबल आता है, या फिर वो मॉस डिजॉल्विंग हो लाइक ऑन्सेट्रॉन हो सकता है, या फिर वो सस्टेन रिलीज हो जो कि प्रोलॉन्ग टाइम तक रिलीज करते रहे। तो ये रहा ओरल रूट के कुछ डोजेज फॉर्म, कुछ उसके एग्जाम्पल्स। और नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ द ओरल रूट। क्या एडवांटेज है, क्यों लोग इतना प्रेफर करते हैं? सब फर्स्ट वन इज ये बहुत ही सेफर होता है, इजीली उसको इंटेक किया जा सकता है, ये चीपर होता है, ये पेनलेस रूट है, पर्सन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, इसमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब कोई पर्सन प्रोलॉन्ग टाइम तक ड्रग्स का यूज करता है, कोई प्रोलॉन्ग डिजीज से सफ़र कर रहा है या फिर कोई ऐसा डिजीज जिसमें लंबे टाइम तक ड्रग्स का यूज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए बेस्ट रूट होता है ओरल रूट एंड गुड फॉर द प्रोलॉन्ग यूज। द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि ओरल रूट कब कब सूटेबल नहीं है, यानी नॉट सूटेबल इन केस ऑफ जब दवा का टेस्ट बहुत ही अनप्लीजेंट हो, बहुत ही अनवांटेड टेस्ट हो, तो उस केस में डेफिनेटली पर्सन लेना प्रीफर नहीं करेगा। सिमिलरली कोई इरिटेंट ड्रग्स हो, मीन्स वो ओरल कैविटी में जाने के बाद ना ओरल म्यूकोसा को हाईली इरिटेट कर दे, या फिर कोई ऐसा ड्रग्स जो कि डाइजेस्टिव जूस से यानी कि स्टोमक में गया और पता चला एसिड ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या फ़ायदा यार ऐसे ड्रग लेने का। इसलिए जो ड्रग्स डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो जाए उसको हम लोग ओरल रूट से लेना प्रेफर नहीं करते हैं। या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है उसमें अगर ओरल रूट से ड्रग दिया जाएगा तो पता चलेगा एस्पिरेशन हो गया और ड्रग स्टोमक के बदला में लंग्स में पहुंच गया, तो दिए थे दवा उसको ठीक करने के लिए और वो भगवान के पास चले गया, तो उसमें जनरली हम लोग नहीं देते हैं, जनरली क्या देते ही नहीं है। सिमिलरली अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ओरल रूट से दवा ले ही नहीं पाते हैं, तो उस केस में हम लोग ओरल रूट के पेपर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली वोमिटिंग, अगर कोई पेशेंट वोमिटिंग सफ़र कर रहा है, पता चला ड्रग दिए और 1 मिनट के अंदर में उसको निकाल भी दिया, तो क्या फ़ायदा यार। सिमिलरली इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस में हमें ये चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो ड्रग एक्ट कर सके। बट जस्ट आप सोच लीजिए कि अगर कोई ड्रग जीआईटी के रूट से जा रहा है तो जीआईटी के रूट से उसको यहाँ ब्लड में है, तो ब्लड में पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लग जाएगा जितना टाइम वो पेशेंट भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो इमरजेंसी केस में हम लोग ओरल रूट को प्रेफर नहीं करते। तो नेक्स्ट वन इज सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल का मतलब ही होता है बिलो द टंग, यानी कि अंडर द टंग। नाम है सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग, तो टंग के नीचे देंगे दवा, सिंपल बात है। तो सबलिंगुअल रूट, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ड्रग अंडर द टंग के नीचे दवा देते हैं, और जो कि बकल म्यूकोसा कॉन्टेक्ट में आता है तो बकल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपको पता होगा कि जो टंग का फ्लोर है, मतलब बिलो द टंग का रीजन है, वो हाईली वास्कुलर होता है, तो वहाँ से वो इजीली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाता है। क्योंकि मेरा मकसद ही है सिस्टमिक रूट में कि अल्टीमेटली ब्लड को जितना जल्दी हो सके हमको सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचाना है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाता है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी के नाम से भी आप कई बार देखिएगा इसको, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ हम लोग करते हैं एंजाइना केस में। एंजाइना पता है एक एक्यूट चेस्ट पेन है, तो एंजाइना केस में पेशेंट को जनरल एनटीजी देते हैं तो वो टंग के अंदर रख लेता है और तुरंत उसके ब्लड में चला जाता है, तो उसको पेन रिलीफ मिल जाता है। एडवांटेज क्या है, अब जरा आप सोच के देखिए कि अगर हम टंग के नीचे लिए तो उसको जीआईटी में जाने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट चले गया ब्लड में, फटाक से अपना काम करना शुरू कर देगा, तो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर देता है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ओवर डोजिंग भी नहीं होता है। तो बोलिएगा वो कैसे, तो सिंपल सी बात है ना भाई, आपको जितना ड्रग चाहिए उतना देर तक उसको ओरल कैविटी में रखिए, और जब लगे कि हाँ बहुत हो गया तो उसको बाहर थूक दीजिए। तो एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय द स्पीटिंग ऑफ द ड्रग्स, ड्रग को अगर थूक दीजिएगा तो एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, सिंपल है।
तो ओवरडोजिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है इससे। सिमिलरली बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये शायद आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है। सिमिलर अभी फॉर टाइम बिंग इतना समझ लीजिए कि अगर कोई ड्रग्स जीआईटी से पास करता है ना, तो उसको ना एक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म से पास करना पड़ता है, वो लीवर और उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये तो जीआईटी में जा ही नहीं रहा है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये बाईपास कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ड्रग जितना ज़्यादा फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को बाईपास करेगा, उसका इफिकेसी उतना अच्छा रहेगा। फॉर टाइमिंग आप इतना समझ लीजिए, वो उतना ज़्यादा ब्लड में पहुंच सकता है, उतना अच्छा से पहुंच सकता है। एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर, सही बात है यार, आपको टंग के नीचे ड्रग रखना है तो क्या कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ एडमिनिस्टर इजीली कर सकते हैं। तो इसका ये तो गया एडवांटेज हो गया। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज का, ये किसके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये लॉजिकल बात है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो इरिटेंट ड्रग होगा उसके लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। पता चला टंग के नीचे लिया, पर्सन को बहुत ही इरिटेटिंग फील हो रहा है टंग के नीचे में, तो वहाँ रख ही नहीं पाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, बैड टेस्ट रहेगा तो टंग के नीचे कभी भी पर्सन नहीं रख सकता, इसलिए प्लेजेंट टेस्ट होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज रेक्टल रूट। हम लोग देखे थे, पहला था ये इसके पहला था हम लोग इंटरनल रूट में ओरल था, इसको हम लोग बी मान सकते हैं, बी सबलिंगुअल हो गया, एंड C1 इज रेक्टल रूट हो गया। तो बी सबलिंगुअल है, C1 इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में हम लोग देखे थे, पहले भी देखे थे, लोकल रूट में भी सेम चीज़ है, कोई खास अंतर नहीं है। एनीमा में भी इवैक्यूएंट एनीमा हो सकता है, रिटेंशन एनीमा हो सकता है। इवैक्यूएंट एनीमा का मतलब ये होता है बॉल को इवैक्यूएट करना, जीआईटी को इवैक्यूएट करना, कॉन्स्टिपेशन केस में फीकल मटेरियल को बाहर निकालना, या फिर सर्जरी केस में यूज कर सकते हैं, तो जैसे में सोप वाटर, तो फॉर बॉल इवैक्यूएशन। रिटेंशन एनीमा पहले भी हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में, जैसे में स्टेरॉयड हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इसमें यूज करते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि एक इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज है, तो वहाँ पर ये काम आता है। तो ये रहा हमारा सिस्टमिक रूट में पहला इंटरल रूट के बारे में। इंटरल में ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट। तो हमने सिस्टमिक में इंटरल देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पैरेंटरल, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।